नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। जीवन का क्या है, जो आया है उसे एक दिन जाना है, और ये जो माटी का तन है, जो माटी से उभरा था, उसे माटी में मिल जाना है। रही बात आत्मा की, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, तो ये जो शरीर है इसे क्यों आग के हवाले करके राख बनाना? क्यों ना हो हम इसे एक सामाजिक कल्याण के लिए दे दें, अनुसंधान के लिए दे दें। सो ऐसा ही एक और मामला आया है, जहाँ एक स्वजन जब अपना शरीर छोड़कर गए तो परिवार ने उन्हें जो है मुखाग्नि देने के बजाय ये डिसाइड किया, और परिवार ने नहीं, उन्होंने खुद अपनी मृत्यु के पहले कहा था कि मेरा शरीर तुम्हें मेडिकल पर्पसेस के लिए, रिसर्च के लिए दान करना है। और आज ऐसा ही उनके कहे अनुसार हो रहा है। यानी कि वो जाते जाते एक निष्काम कर्म कर गए, यानी कि वो कर्म जहाँ उनका कोई लालच नहीं, कोई बंधन नहीं। अब हम उनके परिवारजनों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों उनके मन में ये बात आई और आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, आप उनके बेटे हैं? हाँ जी। तो आपके पिताश्री को ऐसी क्या बीमारी हुई थी जो वो दुनिया से गए? कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा, तो उनके दिमाग में कोई ऐसी प्रेरणा थी कि उन्हें अपना जो शरीर है वो दान देना, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए? बचपन से शुरू से सेवा करना ही सीखा है और सेवा ही करनी चाहिए। अच्छा, बचपन से मतलब डिसाइडेड थे कि वो जब डेथ होगी तो सेवा में ही लगे हैं, सेवा ही कर रहे हैं, अभी सेवा ही करनी है बस। तो आज इसके तहत मतलब देहे था। ठीक है, कोई और आपका साथी हो? तो देखिए, परिवार इस वक्त गमगीन है, लेकिन उसके साथ भी एक अच्छा कार्य किया गया है कि मेडिकल पर्पस के लिए, रिसर्च के लिए इसे दान दिया गया है। और देखिए, ये भले ही अपनी जीवन लीला इनकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन इनकी वजह से अब कई लोगों की जीवन लीला शुरू होगी, उन्हें नया जीवन मिलेगा। कोई नेत्रहीन है, उसे नेत्र मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इनके शरीर पर जब रिसर्च होगी तो कई बीमारियों को, कई बातों पर जो है ध्यान दिया जा सकेगा। यानी कि इनकी भले ही जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, लेकिन इनकी वजह से कई लोगों को नया जीवन मिलेगा। और इससे अच्छा पुण्य कार्य क्या हो सकता है? आत्मा को मुक्ति इसी से मिल जाएगी। तब हम और लोगों से जानेंगे। जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु जी का फरमान है कि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की ठीक, जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजार। भाई रामदयाल जी बत्रा जो अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर उस परमात्मा के देश चले गए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में इस चीज़ का संकल्प किया था कि मेरी जो बॉडी है उसको दाह संस्कार ना करके उसको किसी मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए, जिससे कि बच्चों को सीखने में, जो डॉक्टर बच्चे सीखते हैं वहाँ पर, उनको सीखने में प्रेरणा मिले। एक बहुत अच्छा उपराला है। कोई आदमी धन का दान करता है, कोई कपड़ों का दान करता है, और अपने तन का दान कर देना एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अरदास है परमपिता परमात्मा जी हम सब पर कृपा करें, हम भी इनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई है उसके ऊपर अपना जीवन बसर करें, उसके ऊपर चल के और परमात्मा की खुशी प्राप्त करें। तो चमन गुलाटी जी, देह दान एक बहुत ही बढ़िया दान है, और एक नया इससे मूल स्थापित होता है समाज में, नए लोगों को जीवन मिलता है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूंगा, जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ा महान नेक कार्य है, जो अपने स्वार्थ नहीं होता जिसके अंदर। चाहे हम नेत्रों का दान करते हैं, हमें नहीं मालूम हमारे ये नेत्र किसे लगेंगे, और किस घर में जिसके पास नेत्रों की कमी है, जो संसार को नहीं देख सकता, और उसे नेत्र मिल जाते तो वो परिवार के निमित्त कितनी दुआएं देता है। और इसी प्रकार ये शरीर दान है, इसमें कुछ अंग भी काम आ जाते हैं और कुछ 10 डॉक्टर तैयार होंगे। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, हम किसी की जान को कैसे बचाएंगे? मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा, आज हमारा पूरा भारत देशवर्ष जो आज इनके नाम पे, जिन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है, और इससे लोग और भी जागरूक होते हैं, अपने परिवार में रक्तदान के लिए, नेत्र दान के लिए और शरीर दान के लिए ज़रूर प्रेरित करें। मेरी इतनी बात है, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँची है शरीर को, सब लोगों से यही आग्रह है कि जब तक आप ये निष्काम सेवा का कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप पार नहीं पा पाएंगे। तो ये देह दान के तहत क्या क्या दान किया जा रहा है?
और कहाँ ये बॉडी जाएगी बाद में? ये बॉडी खानपुर मेडिकल कॉलेज को दान में दी जा रही है, जो सरकारी हॉस्पिटल है। और जो नेत्रदान है वो रोहतक पीजीआई मेडिकल कॉलेज में गए हैं। तो इसमें वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सीखते भी हैं, कुछ इनके जो पार्ट्स हैं काम भी आते हैं। ये पूरी जनसेवा दल की टीम है जो पानीपत में निष्काम भाव से सेवा में कर रही है, मगर इसमें पूरे शहरवासियों का सबका सहयोग होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तब ये कार्य हो पाता है। इस महादान को लेकर आप कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से एक ही प्रार्थना बार बार यही कहता हूँ कि जीते जी रक्तदान, मृत्युपरांत नेत्रदान, हो सके देह का भी दान करिए। यही दान मांगते हैं। पैसा दान तो बहुत चीज़ है, बड़ी होती है, मगर उससे जो महादान जिसे कहा जाता है वो ये दान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देहदान महादान है और हम अपने जीवन में यही सीखते हैं कि कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और ये जो शख्स थे जो भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते एक नई सीख, नया पाठ दुनिया को दे गए। क्या कहेंगे आप इस पर, हमें ज़रूर बताएं।